दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। उससे रिलेटेड जो शब्द हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, यदि हमको उस टर्मिनोलॉजी का अर्थ पता नहीं होगा तो शायद हम इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रश्न का हम अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, जब आप किसी प्रश्न का अर्थ निकाल लेते हैं तो आधा तो उत्तर वहीं पर आ जाता है, बाद बाकी आधा उत्तर आपकी अपनी खुद की विट पर समाहित होता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो को इसी टॉपिक पर कवर करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि आपके जो सहपाठी हैं वो उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अभिप्रेरणा के घटक। मैं यहाँ पर आपको अभिप्रेरणा नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि अभिप्रेरणा एक डेफिनीशन होती है और डेफिनीशन कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं, ना ही अभी तक इस प्रकार से डेफिनेशन आई हैं। हाँ, ये जरूर पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी, ये डेफिनेशन किसने दी। वो मैं आपको एक अलग वीडियो में सारी डेफिनेशन एक वीडियो में ही कवर करके दे दूंगा, आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है अभिप्रेरणा के घटक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इस बार भी आने के 90% चांसेस हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा नहीं पढ़ाने वाला हूं। तो देखने वाली बात यह है कि जो जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने सब ने इन 3 प्रकार के जो घटक हैं इन्हीं को सबसे मेन घटक माना है, संघटक या कंपोनेंट्स, जो कि इस मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं। तो इन्हीं 3 टॉपिक्स में जो सबसे पहला जो हमारा जो घटक आता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 घटक होते हैं मोटिवेशन के, अभिप्रेरणा के, जो आते हैं आवश्यकता, यानी कि इसको हम लोग नीड बोलते हैं। दूसरा आता है अंतर्नोद अथवा चालक, अर्थात इसको हम लोग ड्राइव बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा घटक जो आता है वो है प्रोत्साहन या लक्ष्य या उद्दीपन, इसको हम लोग इंसेंटिव, गोल या स्टिमुलस बोलते हैं। तो सबसे पहले जो आवश्यकता या नीड का घटक होता है किसी भी मोटिवेशन में सबसे पहले पायदान पर होता है। क्यों ऐसा होता है? मोटिवेशन का अर्थ यही तो होता है कि आप लोगों को कोई कार्य करना है या किसी चीज़ की, किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, आप उसके लिए उठ खड़े होइए, तैयार हो जाइए, आपके अंतर मन में कुछ ऐसी भावनाएं प्रवेश हो जाएं कि आपको वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाध्य होना पड़े, बाध्य हो जाए आप इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो जो नीड होती है, आपको क्या चाहिए, यदि आपके मन में ये नहीं आएगा तो आपको लक्ष्य का निर्धारण करने में परेशानी होगी या शायद आपको आपका लक्ष्य पता ही ना हो। उदाहरण के तौर पर आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना आपका लक्ष्य हो गया, आपका अंतिम लक्ष्य हो गया। और उसके लिए अब आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको चाहिए जॉब या बिजनेस या स्रोत। तो ये आपकी आवश्यकता है। आप घर पे बैठकर आप बहुत ज्यादा इस पर विचार विमर्श करेंगे, सेल्फ विचार करेंगे, सेल्फ आइडियोलॉजी आपकी जनरेट होगी कि मुझे पैसा कमाने से पहले सबसे पहला जो पावदान होगा हमारा जॉब को प्राप्त करना होगा। उदाहरण दे रहा हूं, जॉब आपकी आवश्यकता हो गई, सबसे पहले आप इस आवश्यकता आपके मन में जनरेट होगी ये आवश्यकता, और उसके बाद ही आप के अंदर अंतर्नोद डेवलप होता है, अंतर्नोद या चालक। इस आवश्यकता को चलाएगा कौन? आपको जॉब चाहिए, लेकिन आपको किस प्रकार से जॉब मिलेगी, ये आपका चालक है। अब आपके अंदर आइडिया जनरेट होगा, चालक। अब गाड़ी पे आप जाओगे, आपको कहीं एक मंजिल तक जाना है, ये आपका लक्ष्य है। और अब आपको कैसे जाना है, पैदल जाना है, ड्राइव करके जाना है, चलकर जाना है, यह आपकी नीड, और उसके बाद ड्राइव आती है। तो मैंने सबसे पहले उदाहरण क्या बताया, आपको सबसे ज्यादा पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए आपको जॉब चाहिए, यानी कि सबसे पहली आवश्यकता हो गई जॉब। जॉब आपको किस तरह से मिलेगी, ठीक है ना? तो ये आपकी ड्राइव हो गई, यानी कि चालक।
आपको किस गाड़ी में बैठकर आप जाओगे। गाड़ी का मतलब लिटरल गाड़ी नहीं, गाड़ी का मतलब हमारी ऐसी कौन सी सीढ़ी होगी जिसको पकड़कर हमें जॉब मिल जाएगी। तो ये आपका दूसरा पायदान हो जाता है, जिसको हम लोग चालक कहते हैं, ड्राइव कहा जाता है। ड्राइव नीड के बाद का पायदान होता है। और जब आपके ड्राइव आपको मिल गई, जब आपको आपकी गाड़ी मिल गई, तो उस गाड़ी को लेकर आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब फिर से इस चीज पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सबसे पहला पावदान जो होता है, जो सबसे पहला जो सीढ़ी है, जो स्टेप है, वो यदि नहीं होगी तो आपको अगले स्टेप पे जाने के लिए ड्राइव नहीं मिलेगी। और जब ड्राइव आपके अंदर नहीं जनरेट होगी तो आपको उस चीज का इंसेंटिव या आपको गोल नहीं मिलेगा। एक और उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। यदि किसी बच्चे को आपको एक सब्जेक्ट में माहिर करना है, पूरी तरह से उसको कंठस्थ कराना है, समझाना है, तो ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। एक शिक्षक के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य आपने बनाया कि मुझे इस बच्चे को ये सब्जेक्ट पूरी तरह से कंठस्थ कराना है या इसको समझ में आ जाए इस बच्चे को, तो ये आपका लक्ष्य हो गया, गोल हो गया। अब आवश्यकता क्या है, क्या करना होगा, मुझे इस बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ाना है, ठीक है। तो पढ़ाना आवश्यकता हो गई। पढ़ाने के बाद फिर आप उसको किस प्रकार से पढ़ाएंगे, वो आइडिया जनरेट आपको कराना है। कौन कौन से रिसोर्सेज मटेरियल का आप यूज करेंगे, वो आपकी ड्राइव हो गई। आपके अंदर आइडियोलॉजी का जनरेशन आपकी ड्राइव होती है। और जब वो बच्चा पूरी तरह से सीखकर तैयार हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया। यानी कि जब आपके गोल को आपने एक बार प्राप्त कर लिया, अब आप अंदर से क्या हो गए, मोटिवेटेड हो गए, अब आप अंदर से अभिप्रेरित हो गए। अब जब अगली बार किसी और बच्चे को ये काम कराना होगा तो आपको सारी सीढ़ियां पता है, आपको पता है कि मैंने पिछली बार क्या क्या किया था, उसी प्रकार से मेरे अंदर और एक कॉन्फिडेंस आ गया और उस कॉन्फिडेंस के रहते हुए मैं अगली इसी प्रकार की सीढ़ियों को तय करने की कोशिश कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है। एक और उदाहरण, अगर बच्चे के तौर पर किसी को सीखना है तो उस बच्चे को, मान लीजिए एक बच्चे को लिखना है एक पेज की राइटिंग, एक पेज की राइटिंग, तो ये उसका गोल उसके टीचर ने दिया, उसको उसके टीचर ने लक्ष्य दिया कि तुमको एक पेज की राइटिंग अच्छी हैंड राइटिंग में करनी है। तो उस बच्चे को पता चल गया कि मेरा ये लक्ष्य है। अब उसकी नीड क्या हुई, सबसे पहले आवश्यकता उसकी क्या है, उसके पास पेन, कॉपी, पेंसिल, जो कुछ भी मटेरियल उसके पास होना चाहिए, ये उसकी आवश्यकता भी है। और उसके बाद उसको ड्राइव, यानी कि अब वो कहां से शुरू करेगा, कैसे लिखेगा, अगले पायदान पर कैसे पहुंचना है, ये उसके अंदर की जो समाहित एनर्जी है, जो ऊर्जा है, ये उसको प्रेरित करेगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यानी कि मैं आपको बता सकता हूं कि नीड के बाद आपको एक आवश्यकता तो मिल गई, आवश्यकता के बाद आपके अंदर वो ड्राइव होती है, वो एनर्जी होती है। उस ऊर्जा के रहते हुए ही आप अगले स्तर तक पहुंच सकते हैं, जो कि सबसे टॉप का लेवल होता है, और वहां पर आप अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। और ध्यान दीजिए, यहां पर यदि आपको गोल मिल जाता है तो आप पूरी तरह से, आपको एक पुरस्कार की प्राप्ति होती है कि हाँ, बच्चा कहेगा मैम या सर देखो मैंने कर लिया। ये उसको उसका इंसेंटिव हो गया कि आपने जब इतना हार्ड वर्क किया तो आपको आपका इंसेंटिव मिल गया, आपको प्रोत्साहन मिल गया। तो अब वो बच्चा अगली बार क्या करने की कोशिश करेगा, बहुत आराम से जब आप उसको दूसरा होमवर्क देंगे, वो दूसरा होमवर्क भी करने का प्रयास कर लेगा और सक्सेसफुली कर लेगा। तो इससे क्या होगा, वो पूरी तरह से प्रोत्साहित या स्टिमुलस उसको मिल जाएगा और वो आगे उसी पथ पर चलने का प्रयास करना शुरू कर देगा। और वो धीमे धीमे उसी पथ को समझने लगेगा, जानने लगेगा, और उस पथ पर चलते चलते वो एक दिन सफल व्यक्ति बन जाएगा उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस दिशा में। ठीक है। तो ये जो हमारा जो स्तर है अभिप्रेरणा के, ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स होते हैं और इन पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं क्वेश्चंस का एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने पढ़ाया वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बने और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है।
ठीक है ना। तो इसीलिए टॉपिक की जानकारी जरूरी है। मैं उस प्रकार की वीडियोस नहीं बनाता हूँ आपके लिए, मैंने 1500 क्वेश्चंस लगा दिए और अब आप सारे क्वेश्चंस आपको रटना है, तो वो काम नहीं, क्योंकि आप कितने हजार क्वेश्चंस आप रटेंगे, रटना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, टॉपिक को समझना। लक्ष्य क्या होना चाहिए, टॉपिक को समझना। तो आपकी नीड, आपकी ड्राइव, आपके अंदर ऊर्जा समाहित होगी और फिर उसके बाद जब आप टॉपिक को समझ लेंगे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, थोड़ा इससे अलग है, लेकिन देख लीजिए, यदि आपको एक विषय वस्तु समझ में आ जाती है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको पता है कि जोड़ा कैसे जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, आपको एडिशन के तरीके पता हो गए, फिर आपको कोई भी प्रकार के एडिशन का सम दे दिया जाए, किसी भी प्रकार के जोड़ घटाने का सवाल दे दिया जाए, आप उस प्रकार के सवालों को आसानी पूर्वक हल कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, फिर आपको 1500 सवालों को रटने की जरूरत नहीं है। 2 और 3 5 ही होता है, 3 और 2 5 ही होता है, 10 और 5 15 ही होता है। आपको रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको प्रकरण का ज्ञान है, आपको विषय वस्तु का ज्ञान है, पता है कि मुझे सवाल सॉल्व कैसे करना है। ध्यान रखिएगा। तो कोशिश आप यही करिए, आप चाहे ये वीडियो देखिए या कोई और वीडियो, कोशिश ये करिएगा कि आप विषय वस्तु को समझने का प्रयास करिए, क्वेश्चंस को रटने का प्रयास बिल्कुल मत करिए, क्योंकि विषय वस्तु को समझना आसान है, 1500 क्वेश्चंस को रटना बहुत मुश्किल है। ये केवल 3 घटक हैं और क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं 30। तो अब आप ये ध्यान कर लीजिए कि आपको 30 क्वेश्चंस इजी लगते हैं या 3 घटक को समझना इजी लगता है। मेरे ख्याल से पूरी विषय वस्तु का ज्ञान आपको मिल गया होगा। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उनको भी इस चैनल का लाभ मिल सके, उनको भी आगे आने वाले भविष्य में उस चीज़ का लाभ मिलकर उनको आगे मनचाही सफलता मिल सके। दोस्तों, ज्ञान प्लैनेट में आपका स्वागत था और आपका दिन शुभ हो।